मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः विचिन्वन्ति ही अपश्यन्तो माँ कृड्वम बंधु साध्वसम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये रास पंचाध्यायी के पहले अध्याय का 20वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, मातरः पितरः पुत्रा, अर्थात माता पिता पुत्र, भ्रातरः पतयश्च वः, अर्थात भाई और पति सभी, विचिन्वन्ति ही अपश्यन्तो, अर्थात चिंता करते हैं तुम्हें न देखकर, माँ कृड्वम बंधु साध्वसम, अर्थात बंधुओं के लिए भय उत्पन्न मत करो। तो यहाँ पर अब भगवान जो हैं वह गोपियों से कहते हैं कि माता पिता पुत्र भाई और पति ये सभी जो है तुम्हारी चिंता करते होंगे, क्योंकि वह तुम्हें नहीं देख पा रहे हैं, तो इसलिए बंधुओं के लिए जो है तुम भय उत्पन्न मत करो। तो ये जो बात यहाँ पे कह रहे हैं वो पिछले जो श्लोक में वो कह रहे थे उसी पे आगे कह रहे हैं। जैसे पिछले श्लोक में क्या बोला कि ये जो रात्रि है ये घोर रूपी है, यहाँ घोर ही घोर है आवास है, तो तुम व्रज को लौट जाओ, ये जो स्थान है ये सुंदर स्त्रियों वाला स्थान नहीं है। तो उसी पर आगे अब कहते हैं कि माता पिता पुत्र भाई और पति ये सभी जो है ये सब चिंता करते होंगे तुम्हें ना देख कर, तो बंधुओं के लिए तुम भय उत्पन्न मत करो और तुम जो है लौट जाओ वापस। कहाँ लौट जाओ? तो व्रज को लौट जाओ वापस। तो यहाँ पर जो है वही बात चल रही थी, हमने जैसे पिछले श्लोक में भी बात की थी कि भगवान जो है वह परीक्षा ले रहे हैं। यहाँ पे भगवान यही परीक्षा ले रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है, जब कोई व्यक्ति ईश्वर को अपना मानना आरंभ करता है और ईश्वर की ओर प्रगति करता है, तो भगवान जो है वह भी परीक्षा लेते हैं कि हाँ भाई क्या ये सही में जो है ये मुझे चाहता है या नहीं चाहता है। क्योंकि देखिए जैसे यदि हम जीवन में देखें तो कई बार लोग जो हैं वह केवल स्वार्थ के लिए भी जो है संबंध बनाते हैं ना। तो भक्ति में तो देखिए यही बात है सारी। भक्ति में क्या है कि भगवान के साथ में एक संबंध बनाना होता है। जब हम भगवान के साथ में संबंध बनाते हैं तो फिर हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति का जो मार्ग है वह प्रेम का ही मार्ग है। तो भगवान को प्रेम करना जो है वह ही भक्ति है। और भक्ति करने के लिए कुछ ना कुछ संबंध तो बनाएंगे। कोई भगवान को कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई तो जो है उन भगवान को जो है अपना सखा मानता है, कोई उनको जो है अपना स्वामी मानता है, कोई उनको अपना पति मानता है, कोई उनको अपना पुत्र मानता है, कोई जो है पिता मान सकता है। अलग अलग प्रकार के जो हैं हम संबंध बनाते हैं भक्ति में। तो ये जो संबंध हम बनाते हैं इसमें सांसारिक रूप से यदि हम देखें तो ये जो संबंध होते हैं इनमें स्वार्थ होता है। इनमें स्वार्थ होता है कि भाई यदि आप देखिए ना, पति पत्नी का ही संबंध देख लीजिए, तो जब पति पत्नी का जो संबंध होता है उसमें सबकी जो है एक एक्सपेक्टेशन होती है ना। पति अपनी पत्नी से कुछ एक्सपेक्ट करता है, कुछ आशा रखता है, पत्नी जो है वो अपने पति से कुछ आशा रखती है कि ये ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। यहाँ तक कि माता पिता जो होते हैं वो भी अपने बच्चों से आशा रखते हैं कि भाई बुढ़ापे में हमारा कुछ करेगा, और बच्चा जो होता है वह भी अपने माता पिता से आशा रखता है कि मुझे कुछ हो जाए तो माता पिता बचाने आएंगे। तो ये जो जगत होता है इसमें हम जो है एक हमारे लिए जो है एक हम दूसरे से आशा रखते हैं, और इस आधार पे बहुत से संबंध बनाए जाते हैं। विशेष रूप से जैसे मित्रों के साथ में संबंध बने, या जैसे हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पे संबंध जब बनाते हैं तो वहाँ पे जो है इस प्रकार की आशा के साथ में ही हम वो संबंध बनाते हैं। किंतु भगवान के साथ में जो हमारा संबंध है वो उस प्रकार का नहीं है। वास्तव में भगवान तो हमारे हैं ही सदा, और भगवान जब अपनाते हैं किसी को तो भगवान जो है फिर पूरी तरह से ही अपना लेते हैं। जैसे जब हम शरणागति करते हैं तो हम जगत में जब कभी भी शरणागति करेंगे तो जिसकी भी शरणागति करेंगे उसके दास हो जाते हैं ना। आपने मान लीजिए किसी कंपनी की शरणागति ली तो कंपनी में आपको फिर कार्य करना था, दास बनेंगे आप या आप किसी सेठ की शरणागति ले लें तो सेठ जो है आपको दास बनाएगा। तो संसार में तो सब आपको दास बनाएंगे। यदि आप शरणागति लेते हैं किसी की भी तो वो आपको अपना दास बनाएंगे। परंतु भगवान जब कोई शरणागति लेता है तो भगवान उसको अपना ही पद प्रदान कर देते हैं। भगवान उसको अपना ही पद प्रदान कर देते हैं, क्योंकि भक्त जो होता है वह भगवान स्वरूप ही हो जाता है। तो यदि ये ऐसा करते हैं भगवान, तो ये करने के लिए भगवान पहले ये भी सुनिश्चित करेंगे ना कि भाई जो शरणागति है या जो भक्ति है ये उसमें कुछ है कि नहीं है, उसमें कोई पदार्थ है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि बस ऐसे ही बस अब मान लो कि आप जो है बोलो कि भगवान के आगे समर्पण कर दूं मैं, और बस बोलने के लिए भगवान के आगे समर्पण कर दो, पर वैसे समर्पण ना हो तो फिर वो तो बात ठीक नहीं है ना। क्योंकि भगवान जब संबंध कोई बनाते हैं किसी के साथ में तो वो फिर उसको अच्छे से निभाते हैं। तो
वो निभाने के लिए पहले वो ये भी सुनिश्चित करेंगे ना कि भाई सामने वाले का ही भाव ठीक है कि नहीं है। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पे बोला जा रहा है भगवान के द्वारा। तो पहले तो उन्होंने भी बोला कि तुम लौट जाओ, यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये तो घोर स्थान है, यहाँ पे क्या होगा। अब वहीं पे बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारे जो माता पिता हैं, तुम्हारे जो पति हैं और तुम्हारे भाई हैं, वो सब चिंता, पुत्र जो है वो सब तुम्हारी चिंता करते होंगे कि भाई कहाँ चली गई है, कहाँ चली गई, और उनके लिए कष्ट में उत्पन्न कर रही हो तुम एक प्रकार से, तो इसलिए वहाँ लौट जाओ। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए जब भक्ति के मार्ग में कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो बहुत हमारे जो परिवारजन है उनसे कई बार जो है हमको बाधाएं आती हैं, क्योंकि वो यही बोलते हैं कि अरे तुम कहाँ, किस दिशा में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। एक तो वो, और दूसरा हमको भी ऐसा लगता है कि यार ये मेरे माता पिता हैं, यदि मैं ये करूँगा तो फिर माता पिताओं का कैसे होगा, या सबका काम कैसे चलेगा। जैसे लोग कई बार बोलते हैं ना कि यार यदि हम भगवान में लग गए, तो गृहस्थी कैसे चलेगी, फिर गृहस्थी कैसे चलेगी यदि हम भगवान में लग गए। घर में हमको तो भाई धन लाना होता है, रोटी रखनी होती है, या हमको जो है घर संभालना होता है। अब पूरे समय यदि हम भगवान का ही चिंतन करते रहेंगे तो फिर हम धन कहाँ से आएगा और ये सब कहाँ से आएगा, इस प्रकार की बात लोग करते हैं कई बार। तो वो भी यही वाली बात होगी ना, भगवान वही परीक्षा ले रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, तो देख लो फिर तुम, यानी यदि ऐसा ही है तो भी फिर हो सकता है कि वो सब चिंता करते हो, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरे पास में भक्ति कर रहे हो भगवान की, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे घर वाले सब चिंता करते होंगे, तो उनके पास चले जाओ, यहाँ पे क्या कर रहे हो। क्योंकि जब भक्ति का जो मार्ग है वो ऐसा ही है ना कि वो पूरे आस्था के साथ में, अपनी आस्था के साथ में व्यक्ति जो है छलांग लगाता है। कि भगवान सामने दिखते तो है नहीं, और भगवान की ओर हम जा रहे हैं, तो अब सब कुछ छोड़ के यदि भगवान की ओर जाना है तो वो एक आस्था के आधार पर ही तो व्यक्ति करता है ना। तो वो कई बार उसमें जो है एक संशय हो सकता है, व्यक्ति में ये भाव हो सकता है कि यार भगवान तो दिखते नहीं है, अपने घर वाले तो दिखते हैं, तो इनका ही आश्रय लो। तो वो वाली बात यहाँ पे बताई जा रही है कि भाई मान लो कि आपने अपने परिवार वालों का यदि आपने जो है आश्रय ले रखा है, तो आप जो है भगवान की ओर जाने की बजाय आप उनकी भी तो चिंता आप करोगे ना। मान लीजिए कि आपको कहीं कुछ करना है, भक्ति के उसमें आपको मान लीजिए कुछ करना है, परंतु जो है वो करने में आपको एक संशय भी हो रहा है कि यार बच्चों का क्या होगा, या माता पिता का क्या होगा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो आप जो है उनको अधिक महत्व दे रहे हो और भगवान को कम महत्व दे रहे हो। तो उस प्रकार की परीक्षा पे ली जा रही है। इसका अर्थ ये नहीं है, यहाँ पे इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जो है सारी अपनी कर्तव्यों को छोड़ करके लग जाएं, वैसी वाली बात नहीं है। बात यहाँ पे थोड़ी और गहरे में है। बात यह है कि आप प्राथमिकता किसको देते हैं, आप, कि आप अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देते हैं, आप भगवान को प्राथमिकता देते हैं। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आप भगवान के भक्त भी हैं। अब मान लीजिए कि आप भक्ति जैसे करते हैं, मान लीजिए कि आपको जो है आपको प्रमोशन मिल रहा हो आपके जॉब में, कि आप प्रमोट हो रहे हैं, परंतु उस प्रमोशन से जो है होगा ये कि आप भक्ति में आपका समय जो है वो कम हो जाएगा, और आप जो है पर आपको पदोन्नति मिल जाएगी, आपको धन अधिक मिलेगा, तो आप अपने सबकी ध्यान रख सकते हैं मान लीजिए। तो इसमें आप किसको प्राथमिकता देते हैं, क्या आप भक्ति को प्राथमिकता देंगे या आप पदोन्नति को प्राथमिकता देंगे। उस प्रकार की बात यहाँ पर है कि भाई घर वालों को प्राथमिकता दोगे या भगवान को प्राथमिकता दोगे। भगवान को प्राथमिकता दे करके भी भगवान घर वालों की आप सेवा कर सकते हैं, तो आप वो कर सकते हैं, परंतु प्राथमिकता देने वाली बात है ना। लोग कई बार ऐसे होता है कि भगवान को भी प्राथमिकता देते हैं और घर वालों को भी प्राथमिकता देते हैं, तो उस अवस्था में फिर जो है पूर्ण शरणागति नहीं हो पाती है। वास्तविकता ये है कि आप भगवान की शरणागति यदि ले लेंगे तो घर वालों का भी अच्छे से ध्यान रख लेंगे आप। ऐसा नहीं है कि घर वालों का ध्यान नहीं रख पाएंगे, परंतु उस पर हमारा विश्वास नहीं हो पाता। तो उस विश्वास की परीक्षा जो है वो यहाँ पे भगवान जो है गोपियों के संदर्भ में ले रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं कि भाई तुम यहाँ पे क्या आ गई हो, तुम यहाँ पे, ये तो घोर है जंगल, यहाँ क्या कर रही हो तुम वापस जाओ अपने व्रज में, और तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए चिंता करते होंगे तो उनकी चिंता मत, उनके लिए वो मत उत्पन्न करो, चिंता की अवस्था उत्पन्न मत करो, उस प्रकार से बोल रहे हैं। तो भाव जो है वो यही है कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, भगवान या आपके घर वाले। भगवान को यदि महत्व देंगे तो घर वालों का भी ध्यान रख पाएंगे, और यदि भगवान को महत्व नहीं देंगे और घर वालों के पीछे जाएंगे तो ना तो घर वालों का ध्यान रख पाएंगे ना भगवान का ध्यान रख पाएंगे। यहाँ पे जो बात है वो मूलतः वह ही है। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।